पहले हम जो भवानीपुर की और ग्रेटर कोलकाता की और सेकंड फेज की बात कर रहे थे, उस पर सर आपका रिएक्शन। देखिए, भवानीपुर या ग्रेटर कलकत्ता का आप देख लें तो वहाँ पे भद्रलोक रहता है, शिक्षित वर्ग रहता है, और ज़्यादातर यहाँ जो है वो आप ये कहें कि परिवर्तन के लिए नहीं वोट देंगे। हालांकि कुछ वहाँ भी प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि टीएमसी काम नहीं कर रही है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी बंगाल में ये बार बार कह रहा हूँ, खासकर साउथ बंगाल इस बात के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है कि परिवर्तन हो और उस परिवर्तन में बीजेपी आए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो इशू है वो उनके लिए गौण है, वो आप लोग को यहाँ, हम लोग को यहाँ लग रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट कैलकाटा, ग्रेटर कैलकाटा में जहाँ बुद्धिजीवी और अपने आप को कहें अलग मानने वाले लोग हैं वहाँ पर, और भवानीपुर इनका बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। आप भले ही लोकसभा में कहें 8000 इनको लीड थी, लेकिन अगर ऐसे भी माने एसआईआर का भी अगर ले लें तो वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा है ना। तो अगर वो जो बोगस वोटिंग होती थी, क्या बोगस वोटिंग इस बार नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो नंबर कैसे बढ़े? यानी कुछ लोग तो बाहर से आके भी वोट दे रहे हैं, तो वो तबका भी एक आ रहा है जो वोट देगा। ऐसे में मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी को 230 सीट आती है बंगाल में, तभी यहां पर ममता बनर्जी हारेंगी। अब यह है कि 230 सीट अगर लहर है बीजेपी, लहर है एकदम, अगर वन वे अगर चले जिस तरह दिल्ली में हुआ था, अगर वैसा चले तो वो हार सकते हैं। हालांकि शीला दीक्षित यहां हार चुकी है। यहां तो सेकंड फेज आप अभी भी मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए अभी दरवाजे उस तरीके से नहीं खुले हैं, कंटेस्ट हो रहा है, लेकिन इस बार और पिछले बार में मैं कोई अंतर नहीं देख रहा हूं, और इस बार भी मैं देख रहा हूं कि पूरी तरह से टीएमसी कंट्रोल में है। कुछ आप ये कहें नैरेटिव के तौर पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया या ज्यादा असर्टिव एग्रेसिव मोड में इस समय बीजेपी है, लेकिन उसका ग्राउंड रियलिटी पे मुझे नहीं लग रहा है फर्क पड़ेगा, क्योंकि बंगाल हर समय दूसरे तरीके से सोचता है। ठीक है सर, अभी वो जो हम पीछे वो ज्ञानेश कुमार जी वाली बात कर रहे थे कि उनके खिलाफ फिर नोटिस आया है उनको हटाने के लिए, हाँ सर आप कुछ कहेंगे उस पर? फिर एक त्रिपाठी जी भी मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि वो जितने वो बीएलओ थे अपने ही वोट के लिए शायद जो है वो सेंसिटिव नहीं थे। दूसरा, अपना ही फॉर्म नहीं भरा, और जब उनके घर पहुंचे होंगे तो शायद वो कहीं इधर उधर रहे होंगे। एक दूसरी बात, क्या वो जानबूझ करके उन्होंने किया ताकि ये नैरेटिव बनाया? क्या वो टीएमसी के लोग थे? ये एक सवाल छोड़ रहा हूँ, मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम है। क्या जानबूझ करके वे लोग जो बीएलओ हैं वो टीएमसी के प्रभाव में इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया, और इस समय उनको सूझ रहा है कि उनका नाम कटा हुआ है? ये पहले नहीं बता सकते थे? ये पहले नहीं जा सकते थे? मैं जानना चाहता हूं और दर्शक भी जानना चाहेगा कि भाई आज जब चुनाव हो रहा है तब तुम एक प्रश्न लेकर के आ रहे हो, तुम कितने सेंसिटिव आदमी हो भाई? ठीक है सर, और ये चलते चुनाव में फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग जी नहीं, मुझे लगता है देखिए ये तो अब लड़ाई वो हो गई है ना, जैसे कई बार कहा जाता है कि एक ही बात बार बार आप कहने लगते हैं तो उसका असर समाप्त हो जाता है। अब ये ठीक है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये सब तरीके होते हैं, लेकिन जब आप बार बार वही बात लेकर आ रहे हैं तो फिर लोगों को लगेगा कि एक तरफ चुनाव आयोग है जो इतना शानदार काम कर रहा है कि न हिंसा हुई, न रिपोल हुआ, न किसी की हत्या हुई, न कोई एक दूसरे से लड़ पाया, और दूसरी तरफ विपक्ष देखिए कह रहा है कि ये सब हो रहा है इसलिए इनको हटा दो। मतलब जनता भी तो देखेगी ना। और जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे अमिताभ जी, तो इसका एक दूसरा है कि ममता बनर्जी हार रही, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की वेव है, क्योंकि आपने कहा ना कि 230 आएगी तब वो हारेंगे। हाँ। मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी हार रही, इसका मतलब वेव है, और उसका एक प्रमाण हमने 2021 में देख लिया। नंदीग्राम में 1500 वोट से नंदीग्राम एक एक्सेप्शन, लेकिन हारी नहीं, मैं पूरा जोड़ रहा हूं, बार बार नंदीग्राम का बात है, क्लैरिफिकेशन दें सर। 3 से 77 गया। हाँ। आप इसको समझिए, ये वेव से ठीक है, सरकार नहीं बन पाती तो हम कह सकते हैं भाई क्या मतलब है इसका, लेकिन 3 से 77 जाना भी एक वेव है। वो नंदीग्राम से आपकी राय नहीं है ग्रेटर कोलकाता, एक नंदीग्राम पे एक मिनट कह रहा हूं, कल भी हम लोगों ने कहा था कि अगर बदलाव की कोई लहर होगी तो ममता हारेगी, तो ममता हार सकती है और भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। बाकी जो सफोलॉजी और मैथमेटिक्स अभी उस तरह की नहीं कहती, लेकिन बदलाव होगा तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई का हारना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ममता जी हार सकती है पहले नंदीग्राम में, लेकिन एक करेक्शन मैं कर दूं कि पिछले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 90 विधानसभा सीटों पर लीड थी, और जिसका अभी जिक्र हो रहा था 142 में, उसमें से केवल 14 सीटों पर लीड थी। ये फैक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, करेक्शन के लिए। नंदीग्राम जो है ना, हमेशा से एक स्ट्रांग होल्ड रहा है अधिकारी ब्रदर्स का और फैमिली का, ठीक है, और वहां पर उनकी नींव रही है, इसलिए नंदीग्राम से हारना आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय शुभेंदु अधिकारी उनसे हट चुके थे।